अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ग़ुलामी से बड़े बड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को आपकी उम्मत में औलिया कामलीन हमें अता फरमाए हैं, तारीख़ में भी और हर दौर में ये अल्लाह के पाक बंदे मौजूद होते हैं। गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, अग़यास, मग़यास, नक़बा, तो इनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने इस निज़ाम में इनको ड्यूटियाँ अनायत फरमाई हुई हैं। तो इस ज़माने में एक शख्सियत गुज़री है जिनका नाम है सैयद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी करमा अलैह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबाओ व अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने उनकी ज़ियारत भी की है, उनसे मिले भी हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनसे कुर्ब में रहे, मिलते रहे, उनसे फैज़याब होते रहे। एक दौर आपसे फैज़याब हुआ है और आज भी हो रहा है और क़यामत तक होता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था सैयद इस्माइल शाह साहब के हवाले से, तो ये चीज़ जो मैं जो वाक़या बयान करने वाला हूँ, ये मैंने ऐसे ही समझे जैसे अपनी आंख से देखा है, क्योंकि ये मेरे बहुत करीबी थे वो बुज़ुर्ग जिनसे मेरी मुलाकात थी, मेरे महल्लेदार थे भी, हैं भी। उनके जो साहबजादे हैं वो मुझे मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। तो आज भी वो घराना दीनी घराना है, ये सैयद इस्माइल शाह साहब का फैज़ान है। तो सैयद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम बन गई जिस्मानी। तो उस वक्त सैयद इस्माइल शाह साहब का बड़ा शोरा था, मुझे किसी ने कहा कि भी वहाँ चले जाओ तो वो इंशाल्लाह दुआ करेंगे, निगाह करम फरमाएंगे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो मुझे जिस्मानी प्रॉब्लम थी बड़ी शदीद, मैंने डॉक्टरों से, हकीमों से बड़ा इलाज कराया मगर कोई फाका नहीं हुआ। तो मैं उस ज़माने में जो आज से तकरीबन 40-45 साल पहले की बात होगी कमोबेश, तो वो कहने लगे कि मैं बसों में सफ़र करता हुआ करमाला शरीफ पहुंचा। तो जब वहाँ पे पहुंचा आस्ताना आलिया पर, तो बड़ी लंबी कतार लगी हुई। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं अब लाहौर से आया हूँ तो इतनी लंबी कतार है, ये तो शाम पड़ जाएगी, तो मैं वापस कैसे जाऊँगा। उस वक्त आप लोग भी जानते हैं कि इतने ज़राए नहीं थे अच्छे ट्रांसपोर्ट के। तो फरमाने लगे कि वो कश्मीरी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और जिंद जान भी अच्छी थी माशाल्लाह, डेढ़ डोल था उनका। तो उन्होंने फिर वो लोरियों वाली लगाई कि वो लाइन को आगे जाके ना बिल्कुल शाह साहब के करीब जाके कुछ 10-12 बंदों के पीछे उन्होंने धक्केशाही की, तो बीच में घुस गए और जिंद जान थी माशाल्लाह। तो वो कोई उनके साथ बात ना कर सका, तो वो बारी आपकी जल्दी आ गई। तो जब बारी आई ना, तो हज़रत साहब ने ऐसे करके नज़र उठा के देखा उसकी तरफ, तो खींच के थप्पड़ मुंह पे लगाया, जन्नाटेदार थप्पड़ लगाया उसको। वो कहने लगे कि मुझे लग गया, देखा है तेरी हरकत की वजह तू देख लै तुम थप्पड़ पै गया, किड्डी गलत गल है, ये तुमने इंज करना नहीं चाहिए। तो फरमाते कि मैं ना फिर वापस चला गया, लाइन में लग गया। तो मैं इस पर एक कमेंट्स देता हूँ इस बात पर, ये खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह के वली का थप्पड़ खा के, धक्का खा के भी दरवाज़ा नहीं छोड़ते। तो ये बड़े नसीब की बात होती है यार, एक का काम नहीं होता। यहाँ पे तो दो बातें करें, आजकल तो वो मस्जिद से चला जाता है, नमाज पढ़नी छोड़ देता है, बुज़ुर्गों से मिलना छोड़ देता है। ये उनका रवैया बड़ा जाबराना है जी, बड़ा सख्त है जी। तो बाज़ों को ये भी शिकवा जी, बाज़ बुजुर्गों ने दी गालियाँ भी बड़ी निकालते। तो अल्लाह के बंदों गालियाँ निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, मगर वो हमें तुम्हें नहीं निकालते, याद रखना। वो हमारे कस्बों को गालियाँ निकालते हैं, जो हम काम लेके जाते हैं ना, मिलावट वाले काम, बेईमानी वाले काम, झूठ वाले काम,
कम नाप तोल वाले काम जब लेके जाएंगे ना तो कहें जी ज़रूर दुआ करें, तो वो पहले फिर तवाज़ुआ करेंगे ना। तो ये अपनी अपनी अक़साम है औलिया की। तो एक बहरहाल ये एक अलहदा मौजू है। तो बहरहाल वो थप्पड़ खा के पीछे चले गए बुज़ुर्ग। फरमाते हैं जब मैं रूटीन वर्क के हिसाब से जब फिर मेरी बारी आई को 2-3 घंटों बाद, तो शाह साहब ने फिर मेरी तरफ ऐसे देखा, सर मुबारक उठा के आंखें उठा के देखा, मैं फिर आ गया मुंडिया। तो मैंने बड़ी नदामत का इजहार किया, हजूर गलती होगी। ना नहीं नहीं नहीं, गलती कोई नहीं हुई, वो तेनू नहीं थप्पड़ मारिया, वो तेरी तकलीफ नू थप्पड़ मारिया है, जा खत्म हो गई तेरी तकलीफ। वो माते बस ना कोई दम, ना कोई तवीज़, ना कोई दारू, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा किया। तो मैं घर आ गया हूँ। उसके बाद मेरी तकलीफ दिन ब दिन ख़त्म होती गई, थोड़े अरसे दिन में मैं शफा पा गया। तो अल्लामा इकबाल साहब ने ये जो फरमाया ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें का लोहो कलम तेरे हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे का गदा बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा, तो यकीनन इसकी ज़ुबान से जो हर्फ निकलेगा, जो बात निकलेगी, वो अल्लाह ताला पूरी करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।